वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशल स्टडी अड्डा। सबसे पहले तो आप लोगों से हम माफ़ी मांगना चाहेंगे क्योंकि वीडियो लाने में बहुत देर हो गई। आप लोगों तो जानते ही होंगे कि 5 तारीख से माँ सरस्वती का प्रतिमा स्थापित किया गया था, जिसमें बहुत सारा शोर शराबा हो रहा था। हमारे ही हॉस्टल में माँ सरस्वती का प्रतिमा स्थापित किया गया था, जिसमें हम लोग बिजी थे। राहुल सर आप लोगों को इस बारे में बताए होंगे। आज से आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू मिलेगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं। हम रीजनिंग पढ़ रहे थे जिसमें काउंटिंग ऑफ फिगर चल रहा था, और काउंटिंग ऑफ फिगर का लगभग लास्ट टॉपिक होगा। आज का क्लास ख़त्म हो जाएगा काउंटिंग ऑफ फिगर का पूरा। उसके बाद अगला वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर का लाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, अगर आपके सामने इस तरह का फिगर रहे और इसमें पूछा क्या जा रहा है, इसमें त्रिभुज नहीं पूछा जा रहा है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। इसमें क्या पूछा जा रहा है, दी गई आकृति में सीधी रेखाओं, इसमें क्या पूछा जा रहा है, सीधी रेखाओं की संख्या बताइए। तो आप इसको कैसे निकालिएगा सीधी रेखाओं। देखिए, आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि सीधी रेखा हमको कम से कम गिनना है, कम से कम। अब कम से कम का क्या मतलब होता है, देखिए जैसे हम एक रेखा लेते हैं, इसमें 3 बिंदु दे दिए ए बी सी। तो कम से कम गिनने का ये मतलब हुआ कि एक रेखा यहाँ से यहाँ तक है ना। तो इसमें कम से कम गिनना है तो डायरेक्ट एक रेखा यहाँ से गिन लेंगे ए सी, पूरा एक रेखा हो गया ए सी। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि इसको यहाँ से यहाँ अलग गिनेंगे फिर यहाँ से यहाँ अलग गिनेंगे, ऐसा नहीं करना। हमको कम से कम, यहाँ क्या ध्यान रखना है, कम से कम गिनना है। तो कम से कम गिनने के लिए पूरा गिन लेंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, यही बात को ध्यान रखना है। तो देखिए अब हम इसको काउंट करते हैं। अगर हम इसको काउंट करते हैं तो इसमें देखिए सीधा रेखा है एक ठो, यहाँ से यहाँ एक पूरा सीधा। इसमें बीच में 2 भाग नहीं बांटना है, इसको एक लाइन पूरा काउंट करना है। तो इसको काउंट करने के लिए इस फिगर को 3 भाग में बांट दीजिए। अब 3 भाग में हम कैसे बांटेंगे इसको, देखिए सबसे पहले एक लाइन है, क्षैतिज लाइन है ना, उसके बाद है तिरछी लाइन, फिर है खड़ी लाइन। तो पहले हम क्षैतिज लाइन को एक साथ काउंट कर लेंगे। क्षैतिज लाइन कितना है उसको काउंट करके लिख लेंगे। देखिए क्षैतिज लाइन काउंट कीजिए, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, और कहीं क्षैतिज लाइन नहीं दिख रहा है, 3 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ तिरछी लाइन है ना, ये तिरछी लाइन। अब इसको काउंट कीजिए, तिरछी कितना है मेरा, देखिए 1 हुआ, 2 हुआ, 2 ही तिरछी है, इसके अलावा और तिरछी मेरे पास नहीं है, तो इसको 2 लिख लीजिए। अब देखिए खड़ी कितना है, खड़ी रेखा मेरा क्या कितना है, ठीक है। देखिए खड़ी रेखा 1 हुआ, 2 हुआ, 2 खड़ी रेखा। अगर हम इसको 3 भाग में इस तरह करके काउंट करेंगे ना, तो क्या होगा, हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा काउंट कर चुके हैं, कौन मेरा बचा हुआ। अगर हम डायरेक्ट काउंट करते हैं बिना इसको 3 भाग में बांटे हुए, तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा लाइन हम काउंट कर चुके हैं, कौन सा लाइन हम काउंट नहीं कर चुके हैं। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 3 2 5, 5 2 7। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। तो ऑप्शन मेरा 7 का है, ए नंबर में। तो मेरा आंसर ए आ गया, यानी ऑप्शन 4 दिया हुआ है ए बी सी डी, तो ऑप्शन ए का मेरा राइट हो गया। ठीक है, अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सीधी रेखा से ही रिलेटेड। तो देखिए अगर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का फिगर दिया हुआ है, ठीक है, देखिए ये फिगर, और इसमें पूछा जाए सीधी रेखाओं की संख्या। इसमें ध्यान रखना है, त्रिभुज नहीं पूछा हमसे, हमसे क्या पूछा है, सीधी रेखाओं की संख्या पूछा है। तो इसको कैसे काउंट कीजिएगा, देखिए सबसे पहले हम आपको बताए थे कि इसको 3 भाग में बांटिए। 3 भाग में कैसे बांटना है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। हॉरिजॉन्टल मीन्स क्या होता है, क्षैतिज रेखा, ठीक है। वर्टिकल मीन्स होता है
खड़ी रेखा, वर्टिकल मीन्स खड़ी रेखा, डायगोनल मीन्स तिरछी रेखा। अब इसको देखिए काउंट कीजिए। सबसे पहले हमको क्षैतिज रेखा काउंट करना है, तो काउंट कीजिए क्षैतिज रेखा। देखिए 1 2 3, 3 क्षैतिज रेखा है, 3 लिख दीजिए। अब देखिए वर्टिकल खड़ी रेखा, खड़ी रेखा मेरा कितना है, इसमें खड़ी रेखा एक भी नहीं है, इसको 0 लिख दीजिए। अब देखिए डायगोनल क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज नहीं सॉरी तिरछी रेखा, तिरछी रेखा कितना है, इसको काउंट कीजिए। देखिए तिरछी रेखा 1 2 3, इधर से देखिए 4 5 6, टोटल इसमें 6 तिरछी रेखा। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 3 9, तो टोटल इसमें मेरा सीधी रेखाओं की संख्या 9 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन अगर आपके सामने इस तरह का आकृति दिया हुआ है और इसमें पूछा जाए सीधी रेखाओं की संख्या, तो आप इसको कैसे काउंट कीजिएगा। सबसे पहले इसको 3 भाग में बांटिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को क्या बताए थे, क्षैतिज रेखा, वर्टिकल को खड़ी रेखा, डायगोनल को तिरछी रेखा। अब सबको देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा कितना है। देखिए क्षैतिज रेखा 1 हुआ, 1 2 हुआ, 1 3 हुआ, 3 वो मेरा क्षैतिज रेखा है और इसके अलावा कोई नहीं है, 3 लिख दीजिए। अब देखिए वर्टिकल खड़ी रेखा, ठीक है, वर्टिकल खड़ी रेखा, खड़ी रेखा अगर हम देखते हैं तो 1 2 1 3, 3 मेरा खड़ी रेखा हुआ। अब देखिए डायगोनल तिरछी रेखा, ठीक है, अगर हम तिरछी रेखा देखते हैं तो देखिए 1 2, फिर यहाँ देखिए 3 4 5 6 7 8, 8 मेरा तिरछी रेखा। इसको यहाँ से यहाँ पूरा नहीं लेना है, यहाँ पे हल्का सा तिरछी है, ठीक है, यहाँ पे अलग है, ऐसा नहीं यहाँ से यहाँ पूरा एक काउंट कर लीजिए। ये इस तरह का फिगर है, ठीक है, इस तरह का, देखिए इस तरह का फिगर है, तो यहाँ पे दोनों आके एक साथ जुट रहा है, ठीक है। तो अब इसको जोड़िए, देखिए 3 3 6 8 6 14, तो टोटल इसमें मेरा सीधी रेखाओं की संख्या कितना हो गया, 14, ठीक है। अब आप सीधी रेखा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो काउंट कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं वृत्त काउंट करना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह आया जाए, ठीक है, और इसमें क्या है, वृत्त का ढेर सारा एक जगह इकट्ठा है, ठीक है, तो इसको हमको कैसे काउंट करना है। इसमें पूछा जाए आपको वृत्त की संख्या बताइए, तो हम लोग अभी तक जितना भी पढ़ा काउंट करना, त्रिभुज पढ़े हैं, ठीक है, त्रिभुज पढ़े हैं, वर्ग पढ़े हैं, आयत पढ़े हैं, और एक अभी सीधी रेखा पढ़े। सबसे आसान मेरा वृत्त काउंट करना, वो कैसे, देखिए अगर हम त्रिभुज के लेते हैं, 2 त्रिभुज को एक साथ लेते हैं 1 2, तो एक बड़ा त्रिभुज का निर्माण होता है। उसी तरह अगर हम वर्ग लेते हैं, ठीक है, 4 वर्ग एक साथ लेते हैं, 1 2 3 4, 4 वर्ग है, एक एक्स्ट्रा वर्ग बना है 5वां वर्ग। अगर हम आयत को देखें, ठीक है, अगर हम 2 आयत लेते हैं 1 2, तो एक एक्स्ट्रा आयत बनता है, तीसरा आयत। लेकिन वृत्त में मेरा ऐसा सिचुएशन नहीं है। अगर हम 2 वृत्त को एक साथ जोड़ दिए तो ये बीच वाला खाली स्थान कभी वृत्त नहीं बन सकता है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ बनता ही नहीं, जो है वही है। जैसे जितना वृत्त हम काउंट कर लिए, इसमें 2 हुआ, 1 2, तो 2 ही होगा, तीसरा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम काउंट करते हैं। सबसे आसान काउंट करना वृत्त ही है, ठीक है। देखिए इसमें काउंट कीजिए, 1 2 3 4, टोटल इसमें 4 है, इसमें 1 2, इसमें 3 है, इसमें 1 2, इसमें 2 है, और इसमें 1 है। अब सबको जोड़ दीजिए, 4 3 7 7 2 9 1 10, तो टोटल मेरा वृत्त की संख्या कितना आ गया, 10, ठीक है। इसी तरह आप कोई भी फिगर दिया हुआ रहे तो आप वृत्त की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं।
ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। तो देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है घनों की संख्या। इसमें आपको बताना है कि घन की संख्या कितना है। देखिए आपके सामने इस तरह का फिगर दिया हुआ रहेगा और इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, दी गई आकृति में घनों की संख्या बताइए। तो आपको इसमें पूछा जा सकता है दिखाई देने वाले घन की संख्या, ठीक है, छुपा हुआ घन की संख्या और एक कुल घन की संख्या जो अभी पूछा गया। इसमें 3 क्वेश्चन बन सकता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें कुल घन की संख्या कितना है। अगर हम डायरेक्ट देखें तो दिखाई देने वाला घन की संख्या आसानी से गिन सकते हैं। देखिए 1 2 3, तो मेरा दिखाई देने वाला घन की संख्या 3 हो गया। अब हम देखते हैं कुल घन की संख्या। अगर हम कुल घन की संख्या ज्ञात कर लेते हैं तो छुपा हुआ घन निकल जाएगा, उसमें से कुल घन की संख्या में से दिखाई देने वाले घन की संख्या को घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम सबसे पहले देखें कुल घन की संख्या, तो देखिए सबसे पहले हमको देखना कितना फ्लोर है। तो इसमें देखिए 2 फ्लोर है, एक निचला जैसा मंजिला बोलते हैं, एक निचला मंजिला हो गया, एक ऊपरेला मंजिला हो गया, ठीक है। नीचे वाला मंजिला देखिए एक है, ये नीचे वाला मंजिल है, ये भी नीचे वाला मंजिला है और ये दूसरा मंजिला है। तो इसको जितना मंजिला है उसका वही नंबर लिख दीजिए। देखिए ये फर्स्ट मंजिला, इसमें फर्स्ट लिख देंगे, ये सेकेंड मंजिला, इसमें सेकेंड लिख देंगे। अगर इसके ऊपर और रहता थर्ड मंजिला तो उसमें थर्ड लिख देते और सबको जोड़ दीजिए। देखिए 2 3 1 4, तो टोटल कुल घनों की संख्या 4 और इसमें से दिखाई देने वाला घन की संख्या घटा देंगे। 4 - 3 1, छुपा हुआ घन की संख्या 1। अब देखिए छुपा हुआ घन कहाँ है, ये देखिए फर्स्ट मंजिला है, ये बाहर से दिख रहा है, लेकिन ये सेकेंड मंजिला ये कहीं ना कहीं तो होगा उसके भीतर, तब तो उसके ऊपर है। अगर उसके नीचे नहीं होता तो ऊपर कैसे बनता। अगर आप घर बनाते हैं तो सबसे पहले उसके नीचे मंजिला बनता है, उसके बाद ही मंजिला बनता है उसके ऊपर। अगर नीचे नहीं बना रहेगा तो नहीं बनेगा। इसके जस्ट नीचे है जो कि इस दोनों की वजह से छुप गया है, दिखाई नहीं दे रहा। तो इसमें 3 क्वेश्चन बनेगा, ठीक। तो इस तरह आप टोटल क्वेश्चन बना सकते हैं। आज का टॉपिक खत्म हुआ आकृतियों की गणना। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू और